वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूषण बहेटवार पुनः आपका भूषण भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो नंबर 1 में हमने देख चुके हैं कि मैथमेटिक्स में अंक क्या होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में अंक क्या होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो में था। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि हम संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, संख्या क्या होती है, उसके बाद गिनती क्या होती है। हमने दो ही चीज पढ़े थे, संख्या में पढ़े थे संख्या कहां तक जाती है, कहां से की गिनती हमने पढ़े थे 1 से 100 तक। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? क्लियर होगा। अंक की परिभाषा में मैंने वही बताया था आपको कि अंक ऐसे गणितीय चिन्ह होते हैं जिनका उपयोग हम संख्या को लिखने के लिए करते हैं। सेकंड वीडियो में संख्या था। संख्या में बताया था कि किसी वस्तु को देखकर उसकी गिनती के बारे में मन में उत्पन्न विचार को हम संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती के बारे में मैंने आपको 1 से 100 तक पढ़ा दिया था। बाकी संख्या के बारे में मैं संख्या कहां से स्टार्ट होती, कहां तक जाती, इसके बारे में जानकर दे दिया था। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़ेंगे हम संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, 1 से 100 तक तो पढ़ ली हमने, और उसके ऊपर जो संख्याएं होती है उनको हम कैसा पढ़ते हैं, इस संबंध में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हम ले चलते हैं आपको टॉपिक की ओर। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम पेन संख्याओं को पढ़ना, कि संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, संख्या को कैसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे विद्यार्थी जो हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, ऐसे मेरे प्रिय बंधुओं जो इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इस YouTube चैनल के माध्यम से आपने जान लिए होंगे अभी तक कि इस YouTube चैनल में किस प्रकार का कंटेंट मिल रहा है। मैं गणित की बेसिक चीजों को प्रारंभ से लेके समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्हों आपको ऐसा लग रहा है किसी अन्य व्यक्ति को भी इस चीज की आवश्यकता है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ेगा कि हमारे इस YouTube चैनल से कुछ लोग का फायदा हो पा रहा है। ठीक है, बाकी हमारे YouTube चैनल को YouTube में सर्च करने के लिए आप सर्च बार में जो अपना सर्च बॉक्स रहता है ऊपर, ठीक है, जो सबसे ऊपर सर्च बॉक्स रहता है, अरे यार, ठीक है ना, जो सबसे ऊपर सर्च बॉक्स रहता है उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको लिखना है भूषण भैया। ठीक है, भूषण भैया ऑफिशियल। तो आप जैसे ही भूषण भैया ऑफिशियल करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे या सर्च करेंगे, आपके सामने एक सबसे ऊपर, शायद सभी मोबाइल में सबसे ऊपर ही आ जाएगा हमारा चैनल। एक आपको सर्कल दिखाई देगा ग्रीन कलर का। ठीक है ना, एक सर्कल दिखाई देगा ग्रीन कलर का, इसमें लिखा हुआ है भूषण भैया ऑफिशियल। ठीक है, एक लोगो दिखाएगा हमारा, उसमें लिखा हुआ है भूषण भैया ऑफिशियल, और यहां एक बुक बनी हुई है। ठीक है, यहां इस प्रकार की आपको एक बुक बनी हुई है। तो आप हमारे YouTube चैनल पे भूषण भैया ऑफिशियल YouTube पे सर्च करके जा सकते हैं, और अंदर एक प्लेलिस्ट बनी हुई मेरे द्वारा, बनाई गई मेरे द्वारा। प्लेलिस्ट का नाम हमने रखे हैं गणित की जड़। ठीक है ना, क्योंकि हम जड़ ही पढ़ रहे हैं गणित की। ठीक है ना, गणित का उद्गम कैसे हुआ, गणित कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, गणित का उपयोग कहां कहां होगा हमारे जीवन में,
उस संबंध में पूरी चर्चा करेंगे। तो हमने एक प्लेलिस्ट बनी गणित की जड़। इस गणित की जड़ के अंदर आपको वीडियोस दिखाई देंगे। पहले तो मेरा सामान्य पहला वीडियो आया हुआ था, उसमें मैंने बताया हूं कि इस यूट्यूब चैनल को मैंने क्यों बनाया हूं। बाद में जो पहला वीडियो आया, ठीक है ना, मैंने क्रमांक दे दिया उसमें, वीडियो क्रमांक 1, इसमें 2 आपको दिख जाएगा थंबनेल में ही। तो 1 में मैंने अंक के बारे में बताया, 2 के में संख्याओं के बारे में बताया, ठीक है। अब आज इस वीडियो में संख्या कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति आपको लग रहा है कि इस YouTube चैनल की उसको आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति तक इस YouTube चैनल का नाम पहुंचे और आप पहुंचाने में मेरा सहयोग करें, ताकि उस बच्चे को भी देखकर वो गणित की बेसिक चीजें सीख पाए। बाकी मेरा उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है, मेरा उद्देश्य तो बस यही है कि अगर मेरे बताए गए वीडियो कंटेंट से अगर किसी एक बंदे का भी फायदा होता है, अगर कोई एक बच्चा भी अपनी जिंदगी सफल बना पाता है, तो मेरे लिए इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती कि मेरे कारण किसी एक पर्सन की जिंदगी में हरियाली आए, ठीक है। बाकी और अधिक लोगों के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी भूषण भैया ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है, ये भूषण भैया मैंने यहाँ क्यों लिखा हूं, अब चूंकि मैं आप लोगों से बड़ा हूं, शायद जो बच्चे अगर देख रहे होंगे तो आप मुझे एक बड़े भाई के नाते देखे, पढ़े सुने। कुछ भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन जो हमारा बॉक्स है नीचे, वहां क्लिक करना, तो वहां पर भी हमने इसका एक व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाया है, ठीक है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया मैंने। अब वहां एक लिंक दी गई है, उस लिंक पे क्लिक करके जो अपने डाउट है, ठीक है ना, उस चैनल में डाल सकते हैं। चाहे आप बोल के डाल दो, वॉइस रिकॉर्ड करके डाल दो, या फिर टाइपिंग करके डाल दो, ठीक है। आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन मेरे द्वारा किया जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उस YouTube चैनल को देखते रहूं और आपके द्वारा जो समस्या आपकी डाली गई है मैं उनको देख पाऊं। और बाकी मेरा टेलीग्राम पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे भी आप टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है मैंने आपको, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मगर मैं सामान्यतः देखा हूं कि ये जो व्हाट्सएप सभी पेरेंट के मोबाइल में इंस्टॉल रहता है, तो आप व्हाट्सएप लिंक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि ज्यादा उलझनों में पढ़ने से आप बच सके। क्योंकि हमें भाई व्हाट्सएप और टेलीग्राम थोड़ी चलाना है, हमें तो यूट्यूब वीडियोस देखने हैं और इसको अपनी डेली जीवन और दिनचर्या में उपयोग में लाना है, जो आपके उपयोग में आ सके ऐसी चीजों को। तो बाकी हम देखते हैं, आप डाउट क्लियर के लिए आप व्हाट्सएप में लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप भूषण भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी समस्या को डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी होगी सामान्य चर्चा, मैं आपको ले चलता हूं संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, इसके पहले मैं आपको थोड़ी इसमें 2-3 चीजों में इंक्लूड कर दूंगा। इसमें जो संख्या होती है, संख्या एक्चुअली अंकों से मिलकर बने होती है, मैंने पहले बता चुका हूं आपको। तो उसमें जो अंक होते हैं उनके जातीय मान, अंकों के जातीय मान किसे कहते हैं, वह अंकों के स्थानीय मान किसे कहते हैं, ठीक है ना, स्थानीय मान। मैंने थंबनेल वीडियो के थंबनेल में डाला भी हूं, ठीक है। जातीय मान को बोलते हैं हम किसी अंक की फेस वैल्यू, इंग्लिश में ये फेस वैल्यू क्या होती है किसी अंक की, ठीक है, ये हो गया। और स्थानीय मान, स्थानीय मान का मतलब होता है उसकी स्थान, मतलब प्लेस वैल्यू, सॉरी, ठीक है ना, उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे हम। जातीय मान को अपन जो फेस वैल्यू, इसको अपन उसकी लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना, इंग्लिश में उसको। क्योंकि धीरे धीरे जमाना पूरा इंग्लिश मीडियम की ओर जा रहा है, तो हमें भी जमाने के साथ साथ चलना अति आवश्यक है। तो हमें जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उन्हें कम से कम जातीय मान को इंग्लिश में क्या बोले, स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका ज्ञान रहना अति आवश्यक है। तो इसलिए आप धीरे धीरे अपनी इंग्लिश स्ट्रांग कीजिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, क्योंकि इंग्लिश आने वाली पीढ़ी की आवश्यकता है,
ठीक है, अभी आवश्यकता बन गई है, इंग्लिश के बिना संभव नहीं है कुछ भी। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं, अपन एक साथ पढ़ेंगे ये वाली चीजें। ठीक है ना, संख्याओं का पढ़ना, जाति मान क्या होते हैं, उनके स्थानीय मान क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि भैया आप एक सिंपल क्वेश्चन करता हूं आपसे कि भैया 21 क्या होता है। तो बोलोगे भैया 2 और 21 होता है, सामने 2 रख दिए और पीछे 1 रख दिए। ठीक है भैया, 2 और 1 बराबर कितना होता है, ये 21 होता है भैया। अब मैं आपको बोल दूं भैया 1 का स्थान क्या है इसमें, और 2 का क्या स्थान है, 1 कौन से स्थान पे रखा गया है, 2 कौन से स्थान पे रखा गया है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे, 1 भैया 2 के बाद में 1 रखा हुआ है और 1 के पहले 2 रखा हुआ है। ठीक है, ऐसा ही बोलोगे आप लोग। 21 कैसा लिखते हो, तो ऐसा लिखते हैं, 21 में 1 कहां पर होता है और 2 कहां पर होता है। तो भैया 1 के पहले 2 होता है और 2 के बाद 1 होता है। बातें क्लियर है आपको। ठीक है, पर दोस्तों ये इस टाइप से हमारा बोलना गणितीय भाषा में उचित नहीं है, ये गणितीय भाषा नहीं कहलाती है हमारी। ठीक है, तो अगर हमको पूछा जाएगा कि 21 कैसा लिखते हैं, तो हम बोलेंगे ऐसा लिखते हैं। और हमें बोलेंगे कोई कि 2 भैया 2 कहां पर रखा हुआ है और 1 कहां पर रखा हुआ है, हम क्या बोलेंगे, भैया जो 2 ही रखा हुआ है सामने है और 1 रखा हुआ है पीछे है। ठीक है, पर भैया जो 1 रखा हुआ है, ठीक है ना, एक किस स्थान पे रखा हुआ है, तो भैया 1 इकाई के स्थान पे रखा हुआ है, और 2 कहाँ रखा हुआ है भैया, 2 दहाई के स्थान पे रखा हुआ है। तो जो किसी संख्या को का जो दाहिने ओर से पहला स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, इकाई का स्थान। ठीक है ना, इकाई का स्थान। और ये उसके बाद जो बाएं तरफ हम बढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं दहाई का स्थान। ठीक है ना, तो भैया जो इकाई के स्थान पे अंक रखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। और जो दाही के स्थान पे अगर अंक रखा होता है उसको क्या बोलते हैं, दाही का अंक। यहां तक क्लियर है आपको। सिंपल, मैं देखो आपको छोटी छोटी संख्या के लेकर समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं अगर आपको एक साथ कोई बड़ी संख्या समझाऊं तो आपको समझने में दिक्कत जाएगी। ठीक है, तो जो जो 1 है किसी संख्या का जो दाहिने ओर से पहला स्थान होता है उसे बोलते हैं हम इकाई का स्थान। ये बातें क्लियर है। और जो दाहिने ओर से सेकंड स्थान होता है, ठीक है ना, जो बाएं तरफ आते हैं अपन लोग, उसको बोलते हैं हम दाही का अंक। ठीक है, तो अब हमारे से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भैया 21 को लिख के बताओ, तो हमने लिख के बता दिए। अब किसी ने पूछ लिया भैया 21 में 1 कौन से स्थान पे है, तो 21 में हम 1 बताएंगे। भैया 21 में 1 दाही के स्थान, इकाई के स्थान पे है और 2 दाही के स्थान पे है। ठीक है, बातें आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं 3 अंकों की संख्या में। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में मैं 1 2 3, ठीक है ना, 123 लेता हूं। तो 123 में हम अपन अंकों का स्थान देखते हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 नहीं है, 123 है। तो 123 में हम देखते हैं 3 कौन से स्थान पे हैं, 2 कौन से स्थान पे हैं और 1 कौन से स्थान पे है। तो बताइए आप, सिंपल मैंने आपको बताया, देखो ऊपर 1 कौन से स्थान पे है, 1 है आपके इकाई के स्थान पे, 2 कौन से स्थान पे है, दहाई के स्थान पे, और जो तीसरा ये स्थान रहता है उसको क्या बोलते हैं, बताइए बताइए बताइए। अभी तक आपने पढ़े होंगे। हाँ आप सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, बोलो बोलो बोलो। तो आप तीसरा स्थान क्या होता है, सैकड़ा। ठीक, तीसरा स्थान हो गया आपका सैकड़ा। इकाई का स्थान हो गया, दहाई का स्थान हो गया, सैकड़े का स्थान हो गया। तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया और सैकड़े का अंक हो गया। ठीक, 3 संख्याओं में हमने, अगर मैं यहां एक संख्या बढ़ा दूं, ठीक है, हम 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं, 4 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या ले लिया मैंने आपको,
तो 4 अंकों की संख्या में बताइए अंक क्या क्या होंगे। इसको हम इकाई का अंक बोलेंगे, इसको दहाई का अंक बोलेंगे, इसको सैकड़े का अंक बोलेंगे, और जो 9 है 9 कौन सा स्थान कहलाएगा, हजार का स्थान, तो इसको क्या बोलेंगे, हजार का अंक। इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजार का अंक। बातें क्लियर है आपको कि अंकों का स्थान क्या क्या होता है। इकाई का अंक, दहाई का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक और हजार का अंक। ठीक है, तो सिंपल है, आप वीडियो देख के इसको लिख सकते हैं। अब इसके आगे और अंक स्थान होते हैं, अंकों के स्थान, संख्याओं में अंकों के स्थान और आगे होते हैं। क्या क्या होते हैं, इकाई का अंक हो गया, दहाई का अंक हो गया, सैकड़े का अंक हो गया, उसके आगे हजार का अंक हो गया, उसके आगे 10,000 का अंक हो गया, उसके आगे लाख का अंक हो गया, उसके बाद करोड़ का अंक हो गया। ठीक है, तो मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल के माध्यम से हम देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा दूं, मिटा देता हूं, इसको समझने वाली चीजें नहीं है। ठीक है, आप इनको देख लेना, बना लेना वीडियो रोक के, जो लिखने वाले बच्चे हैं। बाकी मैं तो कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको लिखने का जो कुछ ना पड़े, प्रयास करना ना पड़े लिखने का, क्योंकि चीजें बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं, शायद मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है, मेरे स्वयं के द्वारा सिंपल वे में पढ़ाया जा रहा है, जो मैंने अभी तक पढ़ाया हूं बाकी बच्चों को। बाकी मैं बहुत ही सिंपल वे में ले रहा हूं कि आपको, जो कमजोर से कमजोर बच्चा हो, चाहे 5वीं का बच्चा हो, 5वीं का बच्चा भी पढ़ ले। ठीक है, तो हम इसी से क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है ना, बताइए दोस्तों, इसमें इकाई का अंक कौन सा है, इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, और सैकड़े का अंक क्या है, सैकड़े का अंक। ठीक है, तो मैंने आपको 4, 3, 2 4 3 2 अंकों वाली एक संख्या लिखा हूं, 3 अंकों वाली। ठीक है, 432। ठीक है, सिखाऊंगा 432 के क्यों बोलते हैं। तो 432 जो मैं संख्या लिखा हूं, उसमें इकाई का अंक क्या है, दहाई का अंक क्या है, सैकड़े का अंक क्या है। ठीक है, तो इकाई का अंक क्या है, इसमें 2 है, दहाई का अंक कितना है आप में, 3 है, और जो सैकड़े का अंक कितना है, 4 है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी। चूंकि दोस्तों, कोई भी भाषण देने वाला व्यक्ति हो, कोई टीचर हो, कोई वीडियो बनाने वाला हो, या कोई कंटेंट बनाने वाला हो, चाहे मेरे समान इस बोर्ड पे मैथ्स पढ़ाने वाला व्यक्ति हो, अगर दोस्तों, अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपको और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पढ़ाने का कोई अर्थ नहीं है। कोई भाषण दे रहा है और उसको समझ में नहीं, सामने वाले श्रोता को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके भाषण का कोई मतलब है क्या, नहीं है। सामने हिंदी मीडियम वाले बच्चे बैठे हुए हैं भाषण देने, मतलब श्रोता, और मैं इंग्लिश में भाषण दिए जा रहा हूं, उनके सिर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, सामने इंग्लिश वाले श्रोता बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैं तेलुगु में भाषण देते रह रहा हूं, तो उसका कोई मतलब है क्या, नहीं है। किसी भी चीज का तभी मतलब है जब वक्ता बोले और श्रोता उसको समझ पाए। ठीक है, उस प्रकार मैं आपको, आपके समक्ष एक टीचर के रूप में प्रस्तुत हूं। अगर मैं आपको समझा रहा हूं कोई चीज और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो मेरा इस टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए टीचर को सबसे पहले ध्यान देने वाली बात होती है कि भाई जो वो पढ़ा रहा है, जो बच्चों को सिखा रहा है, जो किसी व्यक्ति को सिखा रहा है, अगले वाले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं सब जो संख्याएं हैं उनको बहुत ही छोटे छोटे वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। देखो, समय लग सकता है, क्योंकि जो अच्छे विद्यार्थी होंगे उनको तो ऐसा बोलेंगे कि भैया यार कोई ये छोटी मोटी चीजें हैं, मगर मेरा मानना है कि इन छोटी मोटी चीजों को आप सीख गए,
तो आपको गणित में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि मैं भी आपको अगर पढ़ाना सीखा हूं तो मैं भी, कोई भी व्यक्ति अच्छे से अच्छे टीचर्स मान के चलो आप, या अच्छे से अच्छे वक्ता मान के चलो, कोई भी व्यक्ति इस भूमि पे, इस जमीन पे अवतरण लेने के बाद ही सीखता है। ठीक है, तो हमें वही मेरा समझाने का मतलब था कि अगर आप बोलेंगे कि भैया छोटी छोटी चीजों को आप समझा रहे हो, छोटी छोटी चीजों में आप समय ले रहे हो, समय मेरे द्वारा लिया जा रहा है, मैं इस बात को मानता हूं, पर इन छोटी छोटी चीजों को आपको सीखना अति आवश्यक है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा दिया था इकाई, दाही और सैकड़े का अंक, एक टेस्ट भी हो गया आपका, इसमें आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो सैकड़ा अंक होता है उसके आगे की। ठीक है ना, तो मैं एक संख्या लिखता हूं आपको, मतलब 9, एक टेबल बनाता हूं ना, तो आपको क्या टेबल में बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ये टेबल बन गई हमारी। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई, ये टेबल बन गई। ठीक है ना, तो जो कोई संख्या होती है उसका जो पहला स्थान होता है, ठीक है ना, जो उस संख्या का पहला स्थान होता है, उस पहले स्थान पे कौन सा अंक होता है? इकाई का अंक। ठीक है, पहला स्थान कौन सा कहलाता है? इकाई का स्थान। दूसरा स्थान क्या कहलाता है? दहाई का स्थान। ठीक है ना, तीसरा स्थान क्या कहलाता है? सैकड़े का स्थान। ठीक, चौथा स्थान क्या कहलाता है? सैकड़ा, हजार। ठीक है ना, पांचवा स्थान क्या कहलाता है? 10,000। ठीक है दोस्तों, संख्या को पढ़ने के लिए हमें उन संख्या को के स्थान के बारे में बहुत जानना है, अंकों का स्थान, की अंक किस स्थान पे। ठीक है, 10,000, फिर लाख, फिर 10,00,000। ठीक है ना, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़। ठीक है, उसके बाद अरब, उसके बाद 10 अरब। देखते जाइए। ठीक है, उसके बाद खरब। ठीक है, उसके बाद 10 खरब। समझ में आ रही बात आपको? क्या क्या बात समझा दिया मैंने? जो पहला स्थान रहता है उसको हम इकाई का स्थान बोलते हैं, दूसरा स्थान दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। ठीक है, इसके बाद कितना स्थान हो गया हमारा? 13। ठीक है, 10 खरब हो गया। इसके बाद होता है नील। ठीक है ना, नील के बाद 10 नील। ठीक है ना, फिर होता है पदम, फिर 10 पदम। 10 पदम या इसको महापदम भी बोलते हैं लोग। फिर होता है 100 अंक, उसके बाद महासंख। सुन रहे हो भैया? ध्यान देखो, मैं थोड़ा शिथिल हो गया, इसलिए आप भी ऐसा ना हो कि चुपचाप रहो। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, करोड़, 10 करोड़। आपको याद करना पड़ेगा भाई, जिसको याद नहीं होगा। अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम। इसके बाद में आता है एक अंत्या।
ठीक है ना। अंत्या, अंत्या के बाद महाअंत्या, ठीक है, महाअंत्या। महाअंत्या के बाद में आता है आपका मध्या, ठीक है ना। मध्या के बाद महामध्या। तो 13 हो गया था हमारा। 14वां स्थान, 15वां 10 नील कहलाएगा, 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां, ठीक है ना। ठीक है, 23वां स्थान हो गया। हम बात करते हैं आपको उसके, और बात ही कर लेते हैं ना, बात करना तो पूरी बात कर लेते हैं हम भाई। ये ज्ञान आपको जो मिल रहा है ये आपके जीवन के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। बात करना हम पूरी बात करते हैं, आधी अधूरी बात करने से मजा किसी चीज का आता नहीं है। ठीक है, जो इसके बाद जो चिन्ह जो संख्या का स्थान होगा उसको बोल देंगे असोहिनी, ठीक है ना। अभी तो मैंने भी पढ़ा नहीं था, आपके लिए सर्च किया हूँ, खोजा हूँ भैया संख्या और क्या क्या होती है। इसके बाद होता है महाअसोहिनी, ठीक है ना, महाअसोहिनी, असोहिनी। उसके बाद ओम, उसके बाद महाओम, ठीक है। उसके बाद गण, उसके बाद महागण। तेईसवां, 24वां, 25वां, 26वां, 27वां, 28वां और 29वां। तो आपने दोस्तों 29वें स्थान तक देख लिए होंगे कि संख्याओं में जो अंक होता है, जो अंक का स्थान होता है, ठीक है। तो जो अंक का स्थान होता है, अंक के स्थान में क्या क्या आता है, ठीक है। तो अंक के स्थान में हमने बता दिया कि इकाई के स्थान में जो पहला स्थान होता है उसे इकाई का अंक स्थान कहते हैं, इसको दहाई का अंक स्थान कहते हैं। सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है ना। नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, महाशंख, अंत्या, महाअंत्या, मध्या, महामध्या, असोहिनी, महाअसोहिनी, ओम, महाओम, गण, महागण, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद मैंने तो बोल दिया, पहले ही बोल दिया संख्याओं के बारे में आपको, ठीक है। और गणितज्ञ ने इसके आगे बनाए होंगे, हो सकता है, क्योंकि संख्याएं अनंत है, उनका अनुमान लगाना संभव नहीं है, ठीक है। जितना लगाते जाओगे उतना आगे बढ़ते जाएगी। तो हमको फिर भी ध्यान रखना है, यहां तक मेन चीज हमें तो बस यहीं तक याद रखना पड़ता है। कोई भी चीजें करोड़ों में होती है तो अपन अरब या 10 खरब तक याद कर सकते हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी। या आप महासंख्य तक, संख्य महासंख्य तक कर सकते हैं, पर हमें जो व्यवहारिक जीवन में अगर हम जो संख्या काम में आएगी उस चीज के बारे में बात करें तो हमें जो ऊपर की टेबल है, ये जो फर्स्ट टेबल मैंने बनाया हूं आपके लिए, ये जो फर्स्ट टेबल है इसको आप याद कर लेना। बाकी तो जरूरी नहीं है कि इसको याद करें या ना करें, तो आपको समझने के लिए, आपकी जानकारी में हो, जानकारी के लिए मैंने बताया कि भाई संख्या है का स्थान क्या क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं हम संख्या को पढ़ने की। तो दोस्तों हमने टेबल पढ़ लिए हैं, टेबल में हमने देख लिए हैं कि भाई संख्याओं में जो अंक होते हैं, अंकों का स्थान कहाँ कहाँ पे होता है। तो बाकी मैंने ठीक है नीचे वाला टेबल मिटा दिया हूं क्योंकि हमारे पास जगह की थोड़ी कमी थी। बाकी हम फर्स्ट टेबल का उपयोग करेंगे संख्या को पढ़ने के लिए। तो संख्या को पढ़ने के लिए मैं 2 अंक की संख्या को तो पढ़ना सीखे लिए गिनती में, अब मैं पढ़ाता हूं आपको 3 अंकों की संख्या, ठीक है। 3 अंकों की संख्या को कैसे पढ़ा जाता है। तो 3 अंकों की संख्या में दोस्तों मान के चलिए हम 441 ले रहे हैं, सॉरी 541 ले रहे हैं, ठीक है ना। 541 में पढ़ने के लिए देखेंगे इकाई, पहले संख्या को पढ़ने के लिए उनके अंकों को गिनते हैं, भी अंकों का स्थान संख्या में क्या क्या दिया गया है। तो ये इकाई दिया गया है, ये दहाई दिया गया है, ये सैकड़ा दिया गया है,
ठीक है ना। सैकड़ा मतलब, सैकड़े का मतलब होता है 100। तो अगर इस संख्या में 3 स्थान दिया गया तो मतलब 3 अंक वाली संख्या, उसमें कहां तक स्थान रहेंगे? सैकड़े तक स्थान रहेंगे, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 500, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 का 5, 500, इतना तो पता है, 541। यहां अगर 6 रहता है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100, 641, ठीक है। 743, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पे 743। 899, 99 का 99, इकाई, दहाई, सैकड़ा। लिख लेना, समझ में नहीं आएगी बात तो, ठीक है ना। अगर सैकड़े के स्थान पे 8 है तो 899। तो 3 अंकों की संख्या ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या में संख्या होती क्या क्या है, उनको आप कैसा पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 अंकों की संख्या देखो 99 होती है। 99, 99 के बाद में क्या आता है? 100। तो 99 3 अंकों की संख्या है क्या? नहीं है। 99 के बाद में जो 100 आता है, 100, ये 3 अंकों की संख्या होती है, ठीक है। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई 100, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे तो 100 के आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 101, ठीक है भाई। 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 101। क्योंकि यहाँ पर 0 0 है इसलिए हम 0 पढ़ेंगे, तो इसको कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा है, सैकड़े स्थान पे कितना है? 1, तो 100, बस 100। चूंकि यहाँ 0 0 है, यहाँ पर 1 आ गया इसलिए 101, यहाँ 12 आ गया इसलिए 112। ये कहां तक जाएगी दोस्तों? ये जाएगी 199 तक, 199 तक चलेगी। 100 से 199, इसके बाद क्या जाएगा आगे? 200, ठीक है। फिर कहां से स्टार्ट होगी संख्या? 201 से। 201 से कहां तक जाएगी? 202, 203, 204, 299 तक, फिर 300, ठीक है। समझ में आ रही बात? 300, 300 से 301, 301 के बाद में कहां तक जाएगी? 399, फिर 400, फिर 401, यहां से स्टार्ट होगी तो कहां तक जाएगी? 499, फिर 500, फिर 501, ठीक है। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है। 501 के बाद में 599 पढ़ते आएंगे ना अपन। 501, 502, 503, 504, 505, 506, 599 तक। फिर आगे 600 आ जाएगा। फिर 600 से पढ़ेंगे तो 699, फिर 700, 701, 701 से पढ़ेंगे तो 799 तक, फिर 800, ठीक, 801, फिर 899, फिर 900, फिर 901, 901 से 999 दोस्तों, ठीक है। 999 के बाद में क्या आता है? 3 अंकों की संख्या समाप्त हो जाती है, यहां से 4 अंक की संख्या लग जाती है, ये हो जाता है 1000, ठीक है। हम 3 अंकों की संख्या को पढ़ना सीख रहे हैं और 3 अंकों की पूरी संख्या मैंने लिख दिया हूं, ठीक है। 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, और सबसे 3 अंकों की संख्या लास्ट खत्म कहां हुई? देखो 999 पे। तो 999 क्या कहलाएगा आपका? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहलाएगी 399। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। हमने पूरी संख्या देख लिए, संख्याओं को पढ़ना सीख लिए। उसके बाद क्या आ रही है? 1000। 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पे क्या है? 1 है, इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे हम? 1000। यहां 2 रहेगा तो 2000, इसको हम देखते, ठीक है। इसके बाद में तो 3 अंकों की संख्या आपको पढ़ना समझ में आ गई हो गई, ठीक है। आप लिखने वाले इसको लिख लेंगे, बाकी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको पढ़ के बताना आप। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको पढ़ के बताइए।
पहले कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, गिनती पता है 32 तक बस, मतलब 1 से 100 तक। उसके बाद संख्या पढ़ना सिंपल काम। इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े में सैकड़े का 100, 432, ठीक। 3 सैकड़े के स्थान पे 323, 98, ठीक है। 3 अंकों की संख्या पढ़ा दिया मैंने आपको, और 3 अंकों की संख्या को कैसे पढ़ा जाता है आप सीख गए होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 4 अंकों की संख्या को कैसा पढ़ते हैं। 4 अंकों की संख्या, टॉपिक बहुत बड़ा हो गया, लंबा वीडियो बन रहा है, कोई बात नहीं, काम की चीज है, धीरे से समझाया हूं, आप लोग को देखना है, ठीक है। हम पढ़ते हैं अब। देख लिया आप, जो बच्चे अगर लिखने का काम करते तो लिख सकते हैं, इस टाइप से लिख लेना आप कि ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है और वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, ये और ये दोस्त, ठीक है। बाद में कर रहा हूं 4 अंकों वाली संख्या की, ठीक है ना। अब बात करते हैं 4 अंक की संख्या। देखो 4 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 1000 से, दिख रहा है 1000, यहीं से 4 अंकों की संख्या स्टार्ट होगी, ठीक है दोस्तों। 4 अंक की संख्या यहां से स्टार्ट होती, ठीक है। तो 4 अंक की संख्या स्टार्ट होगी, तो 4 अंक में कैसा पढ़ेंगे, देखिए आप, 4 अंक स्टार्ट कहां से होगी, 1000 से, दिख रहा है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1000 से स्टार्ट हो कहां जाएगी ये, 1001, 1002, 1003, ऐसे से कर कहां जाएगी 1099, फिर 1100, 1100 तो जाएगी। तो मान के चलिए आपके सामने लिखा हुआ इन संख्या में से 1000, फिर कहां से स्टार्ट होगी 1101 से, 1102 से, ठीक है। फिर कहां तक जाएगी संख्या है, ये जाएगी संख्या है 1199 तक। उसके बाद 1200 आएगा, 1201 से स्टार्ट होगी, 1299 आएगा, ठीक है। फिर 1300 आएगा, 1301 से स्टार्ट होगी, फिर 1399 आएगा, उसके बाद 1400 आएगा, उसके बाद 1401, 1499, 1500, ठीक है। सामान्यतः हम इसको 1500 बोल देते, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, मगर हमें पढ़ना चाहिए 1500, ठीक है ना। 1501 से 1599, फिर 1600, ठीक है। 1601, 1699 से लेके 1700 तक, ठीक है। 1701 से 1799 तक, फिर 1800 तक, 1801 से लेके, ठीक है, 1801 से लेके 1899 तक, फिर 1900 तक, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो 1900 हो गया, फिर 1900 से 1901 से कहां तक गिनती जाएगी हमारी 1999, इसके बाद आ जाएगा 2000, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई। मैं 4 अंकों की संख्या आपको पढ़ना सिखा रहा हूं, ठीक है। तो 2000 आ गया, 2000 के बाद में भी और संख्या बढ़ेगी, सीधी सीधी 2000 से फिर 3000 पे आएगी, 3000 से 4000 पे आएगी, 4000 से 5000 पे आएगी, 6000 पे आएगी, 7000 पे आएगी, 8000 पे आएगी, 9000 पे आएगी, ठीक है ना। ये लास्ट कहां तक जाएगी 9999। 4 अंकों की संख्या 1000 से स्टार्ट होगी और 9999 पे खत्म होगी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी 4 अंकों वाली। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 900, सॉरी 9999। यहां तक बात क्लियर है। अब मैं बता रहा हूं 4 अंकों की संख्या पढ़ते कैसा है।
ठीक है, 4 अंकों की संख्या कोई भी लिख दे रहा हूं, ठीक है मैं। ठीक है, 4 अंकों की पढ़ने के लिए संख्या दोस्तों अपन पहले वही हम अंकों का स्थान देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यहां पर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, 4 संख्या है, 4 अंक, ये 4 अंकों वाली संख्या है और आपको 4 अंकों में की जो संख्याओं को 4 अंक 4 संख्याओं में पढ़ते और समझते आ जाएगा, मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने अंकों के नीचे उनके स्थान लिख दिए। अब क्या पढ़ना, अभी हमने 3 अंक वाली पढ़ी ली, इसको क्या पढ़ेंगे 532, इसको क्या पढ़ेंगे 3 अंक में 321, इसको क्या पढ़ेंगे 932, इसको क्या पढ़ेंगे 932। ठीक है, अब भाई एक अंक और ज्यादा जुड़ गया है। एक अंक कौन सा वाला स्थान जुड़ गया है, हजार के, जो हजार का जो स्थान रहता है उस पर एक अंक जुड़ गया है। उसमें क्या, जो भी अंक जुड़ा है उसके आगे हजार लगा देंगे और बाकी संख्या जैसे कि उसे पढ़ देंगे। कैसे पढ़ेंगे इसको, 4000 हजार वाले स्थान पे है, 4532 सिंपल। 6000 हजार वाले स्थान पे, 6000 देखो हजार लिख दिया, 6321, 4932, 9932। क्लियर है आपको। बाकी मौसम खराब है, बिजली चले गई है, तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको केवल संख्याएं में जो अंक होते हैं, अंकों का स्थान होता है, जो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, महासंख, अंत्या, 10 अंत्या, सॉरी महाअंत्या, मध्या, महामध्या। ठीक है, असोहिनी, महाअसोहिनी। उसके बाद में हमारा आ रहा था ओम, 10 ओम, गण, महागण। यहां तक मैंने आपको समझा दिया। बाकी टेबल 1 जो बनी हुई है, इसमें इकाई से लेके अरब तक, खरब तक बात की गई है। आपको ये वाली टेबल याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में मैंने 3 अंकों वाली संख्या आपको पढ़ना सिखा दिया। उसके बाद में 4 अंकों वाली संख्या आपको पढ़ना सिखा दिया। अब इसके बाद चूंकि मैं इसी वीडियो में आपको जाति मान, स्थायी मान, स्थानीय मान अंकों के क्या क्या होते हैं और पहाड़े भी पढ़ाने वाला था, पर अब चूंकि समय हो चुका है, वीडियो भी लंबा हो चुका है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहां तक देखें। इकाई के अंक से आप जो भी लास्ट अंक आपको बताया मैंने महागण, वहां तक याद करें। कम से कम 10 अरब 10 खरब तक तो कर ही ले, अरब खरब तक कर ले। बाकी व्यवहारिक जीवन में इतने में काम चल जाएगा और बाकी मैथमेटिक्स में इतने में काम चला लेंगे। बाकी मैंने आपको 3 अंकों वाली संख्याओं को कैसा पढ़ता सिखा दिया और जो 4 अंक वाली संख्या है उनको ऐसा पढ़ना है सिखा दिया। बाकी मैं आपको ये जो 9 अंक वाली संख्या तक पढ़ना सिखाऊंगा, क्योंकि ये अति आवश्यक है हमारे लिए। 9 अंक वाली संख्या के बाद सब हो जाएगा धीरे धीरे। 9 अंक वाली संख्या तक आपको पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अगले वाली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जो आपको वीडियो 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, इसको लेके इन वीडियो को आप रिवीजन कीजिए। कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप को आप, जो लिंक दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस ग्रुप को ज्वाइन कर आप समस्या रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो समझ में आए, आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ऐसे बच्चों तक जिसको आवश्यकता है इस वीडियो की। तब तक के लिए आपसे अलविदा, नमस्कार।